तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? तुमने उसे यहाँ आने ही क्यों दिया? तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया? कुछ भी गलत होने के डर से या फिर गलत होने के बाद अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो चलो आज इनको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए लेट का यूज किया जाता है। लेट का मतलब होता है ने देना, मतलब कोई भी काम करने देना। इसका कंप्लीट रूल ये है, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट और उसके बाद नाउन या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएं। चलिए रूल देखा है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? वाई डिड यू लेट दिस हैपन? वाई डिड यू लेट दिस हैपन? तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? वाई डिड यू लेट हिम गो? वाई डिड यू लेट हिम गो? तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया? वाई डिड यू लेट हिम टच? वाई डिड यू लेट हिम टच? तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया? वाई डिड यू लेट हिम स्पीक? वाई डिड यू लेट हिम स्पीक? तुमने उसे अंदर ही क्यों आने दिया? वाई डिड यू लेट हिम कम इनसाइड? वाई डिड यू लेट हिम कम इनसाइड? उसने ऐसा होने ही क्यों दिया? वाई डिड ही लेट दिस हैपन? और अगर वो एक लड़की है तो वाई डिड शी लेट दिस हैपन? राहुल ने उसे जाने ही क्यों दिया? वाई डिड राहुल लेट हिम गो? वाई डिड राहुल लेट हिम गो? अब तक तो हमने पास्ट की बात की, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम ऐसा होने ही क्यों देते हो? तुम उसे जाने ही क्यों देते हो? तुम उसे मोबाइल चलाने ही क्यों देते हो? इस केस में आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे, वाई प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेट, लेट के बाद वही नाउन या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर लिख रहे हैं तो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम ऐसा होने ही क्यों देते हो? वाई डू यू लेट दिस हैपन? वाई डू यू लेट दिस हैपन? तुम उसे जाने ही क्यों देते हो? वाई डू यू लेट हिम गो? वाई डू यू लेट हिम गो? मम्मी उसे मीठी चीजें खाने ही क्यों देती हैं? वाई डज मदर लेट हिम ईट स्वीट थिंग्स? वाई डज मदर लेट हिम ईट स्वीट थिंग्स? तुम उसे मोबाइल चलाने ही क्यों देते हो? वाई डू यू लेट हिम ऑपरेट मोबाइल? वाई डू यू लेट हिम ऑपरेट मोबाइल? इसके अलावा अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं, जैसे कि तुम उसे जाने ही क्यों दे रहे हो? तुम उन्हें खेलने ही क्यों दे रहे हो? इस केस में आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे, वाई प्लस इज एम आर और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेटिंग, लेटिंग के बाद वही नाउन या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क, जैसे कि तुम उसे जाने ही क्यों दे रहे हो? वाई आर यू लेटिंग हिम गो? वाई आर यू लेटिंग हिम गो? तुम उन्हें खेलने ही क्यों दे रहे हो? वाई आर यू लेटिंग देम प्ले? वाई आर यू लेटिंग देम प्ले? सो गाइज अब होमवर्क की बारी, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। तुमने उसे ये करने ही क्यों दिया? आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।